उत्तर प्रदेश के संभल जिले के खग्गू सराय इलाके में स्थित भस्म शंकर मंदिर पिछले 46 वर्षों से बंद था। इसका कारण 1978 में हुए सांप्रदायिक दंगे थे, जिनके बाद मंदिर को बंद कर दिया गया था। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा सत्र के दौरान इस मंदिर का मुद्दा उठाया, जिसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई। यह मंदिर शाही जामा मस्जिद से महज 1 किलोमीटर दूर है, जहां हाल ही में विवाद और हिंसा हुई थी। मंदिर के बंद होने और 1978 के दंगों से जुड़े कई सवालों ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी हैं। संभल दंगे की घटना बेहद दिल दहला देने वाली थी। 29 मार्च 1978 को हुए इस दंगे में 184 लोगों की जान चली गई और शहर में 2 महीने तक कर्फ्यू लगा रहा। इस हिंसा के बाद स्थानीय प्रशासन ने मंदिर को बंद कर दिया और इसके कपाट 46 वर्षों तक नहीं खोले गए। अब मुख्यमंत्री के बयान के बाद संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने दंगे से संबंधित पुराने रिकॉर्ड की समीक्षा शुरू कर दी है। मुरादाबाद के कमिश्नर अंजन सिंह ने भी दंगे से जुड़े केसों को फिर से खोले जाने की संभावना जताई है। मंदिर के परिसर में एक कुआं था, जिसका इस्तेमाल पूजा में किया जाता था। जब मंदिर बंद हुआ तो इस कुएं पर अतिक्रमण हो गया था। अब अधिकारियों ने कुएं की खुदाई शुरू की है, जिसमें 3 खंडित मूर्तियां मिली। इन मूर्तियों में देवी पार्वती, गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियां शामिल हैं। जिला प्रशासन ने इस खोज के बाद इसकी विस्तृत जांच शुरू कर दी है, ये जानने के लिए कि मूर्तियों को कैसे रखा गया और क्या ये तोड़कर फेंकी गई थी। मंदिर के पुनरुद्घाटन के बाद प्रशासन ने इसके आसपास की सुरक्षा को कड़ा कर दिया है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और सुरक्षा गार्ड भी तैनात कर दिए गए हैं। अधिकारियों ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को मंदिर और कुएं की कार्बन डेटिंग के लिए पत्र लिखा है, ताकि इसके ऐतिहासिक महत्व का सही से मूल्यांकन किया जा सके। सपा का और कांग्रेस का हाथ दंगाइयों, अपराधियों, भ्रष्टाचारियों के साथ संभल के अंदर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के बाद कोई दंगा नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक के वर्चस्व की जंग की कह लीजिए भेंट चढ़े हैं जो 4 लोग वहां मारे गए, और पुलिस ने तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों को बचा लिया, अन्यथा संभल का मतलब हाल बेहाल हो गया होता। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने की समय होड़ लगी हुई है। जो गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में इनका बना था, वह गठबंधन विधानसभा के उपचुनाव में टूट ही गया था। अब दोनों ने अलग अलग राहें पकड़ ली है और यह तुष्टीकरण की राजनीति के लिए अब न तो उत्तर प्रदेश में कोई स्थान है, न देश में कोई स्थान है। संभल के भाजपा नेताओं का कहना है कि इस मंदिर का इतिहास और 1978 के दंगे की पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए। उनका आरोप है कि दंगे के बाद हिंदुओं का भारी पलायन हुआ था और ये मंदिर इस दर्दनाक घटनाक्रम का गवाह है। उनका ये भी कहना है कि अब जब इस मंदिर के कपाट खोले गए हैं तो पूरे देश को ये सच जानने का पूरा मौका मिलना चाहिए कि किस तरह हिंदुओं को अपनी जान और संपत्ति बचाने के लिए पलायन करना पड़ा। संभल में 1978 के दंगे के बाद मंदिर बंद कर दिया गया था और किसी ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया था। हाल ही में प्रशासन ने बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान इस मंदिर को फिर से खोजा और उसके बाद उसका पुनरुद्घाटन हुआ। अब ये मंदिर अपने प्राचीन स्वरूप में पुनः सजाया जा रहा है और इस पर प्रशासन द्वारा ध्यान दिया जा रहा है, ताकि इसे फिर से एक धार्मिक स्थल के रूप में स्थापित किया जा सके। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।